तो भव्यात्मा, हम स्वाध्याय कर रहे हैं ज्ञानमार्गणा गोमटसा जीवकान ग्रंथराज। मति ज्ञान में जो अज्ञान है, तीन मिथ्या ज्ञान है, उनकी चर्चा चल रही है। इस चर्चा के साथ में हमने मत्य ज्ञान अर्थात मति कुमति ज्ञान की चर्चा भी की। तो कुमति ज्ञान के साथ में अब चलते हैं कुश्रुत ज्ञान के बारे में जानने के लिए। गाथा क्रमांक 304 आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। आभीयमासुरखम भारः रामायणादि उव ऐसा तुच्छा असहनीया सुय अन्नाणं तिरं बेन्ति। आभीयमा सुरक्षा, इसमें दो शब्द है। आभीय अर्थात आभित, और दूसरा है असुरक्ष। आभीयमा, आभियम और असुरक्ष। आभियम और असुरक्ष, अभियम का जो म हलंत है वो, और असुरक्ष का अपूर्ण, ये दो मिलकर के बन गया आभियमा। आभियमा सुरक्ष, इसका मतलब होता है आभित और असुरक्ष। आभित का अर्थ क्या होता है? चौर आदिक, चोरी आदि करने की जो पाप क्रिया है उनका कथन करने का शास्त्र। शास्त्र मतलब यहां पर लिखित ग्रंथ भी हो सकते हैं और उपदेश भी हो सकता है। इन दोनों चीजों को बता देना, क्योंकि एक चोर अपने अगली पीढ़ी में अपने बच्चों को चोरी करने की कला सिखाता है। तो ये इस प्रकार का जो उपदेश है, पापोपदेश है, ये भी यहां पर शुद्ध अज्ञान में ही आ जाएगा। दूसरा है असुरक्ष। असुरक्ष का अर्थ ये होता है, अब पढ़ते वक्त तो यहां पर शब्द दिया है चोरों से रक्षा कैसे हो, ऐसे राजादि का कूट शास्त्र। तो आप तो कहोगे चोरों से रक्षा करने के लिए ये तो अच्छी बात है, चोरों से रक्षा करना है। तो चोरों से रक्षा करने का शास्त्र शुद्ध अज्ञान कैसे हो सकता है, मिथ्या शास्त्र कैसे हो सकता है? मन में आता है कि नहीं आता है ये? तो इसका ठीक से अर्थ निकालना है। चोरों से रक्षा कैसे हो, ये कूट शास्त्र जो है, या यूं कहिए, बहुत बार हम लोग इस प्रकार के प्रसंगों को एंजॉय करते हैं। उदाहरण देता हूं, बहुत सारी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्में इस विषय के ऊपर बनती है, जिसमें हाइस्ट मनी, रॉबरी ऐसे शब्द होते हैं। मतलब क्या है कि लूट, पैसे की लूट करना है। तो विषय इस प्रकार से रहते हैं कि कुछ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो और एक गैंग तैयार करता है और 5-6 लोगों को जोड़ लेता है, और वो जोड़ करके क्या प्लान करते हैं, फला फला बड़ी बैंक को लूटना है। तो उसके लिए वो जो बैंक जो लूटनी है, उस लूटने के लिए उसकी जो सुरक्षा है, उस बैंक की जो सुरक्षा है, फिर कहीं पर बायोमेट्रिक के, हाथ के पंजे के ठसे, उंगलियों के जो मार्क रहते हैं, फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, उसकी अपेक्षा से एंट्री होती है। कहीं पर आई का स्कैन होता है, कहीं पर चेहरे का स्कैनिंग होता है। तो इन सबको देखते हैं। आगे जाने के बाद में लेजर की बीम्स होती है, जिसके थ्रू होकर के उनको गुजरना पड़ता है। कैमराज होते हैं अलग अलग तरीके के, सेंसर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। इतना करने के बाद फिर वो बहुत सारे लॉक से, डिजिटल लॉक आदि से लगा हुआ, फिर और एक दरवाजा होता है। मतलब अलग अलग तरीके की प्रक्रिया। मैं यहां पर कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं वाचन कर रहा हूं, कहने का मतलब है कि इतनी बारकाई से जो उसका वर्णन किया जाता है, और फिर इसको कैसे भेदा जाए, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए वो दृश्य दिखाते हैं। जैसे पहले तो किसी का आईडी जो रहता है, उस आईडी का फेक आईडी बनाते हैं। फिर उस व्यक्ति का जिसका वहां पर फिंगरप्रिंट्स चलते हैं, उसकी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? कांच के ग्लास जो रहते हैं वो उस व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है। मतलब ऐसे ही बोलते बोलते, चलते चलते कहीं पार्टी में, और फिर उस ग्लास को लेकर के उसके ऊपर का जो वो प्रिंट है वो निकाला जाता है। फिर उसके ऊपर रबर का बढ़िया से
उसका मोल्ड बनाया जाता है और फिर उस मोल्ड का उपयोग करके वहां पर फिंगरप्रिंट का, फेक फिंगरप्रिंट से वो ताला खोला जाता है। बातें समझ में आ रही ना? डिटेल्स ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। जिन्होंने देखी है उनको तो समझेगा, बट जो नहीं देखे हैं तो समझना कि ऐसी ऐसी चीजें रहती है उसमें, अलग अलग तरीके से, मतलब ये व्यवस्था को भेद कर कैसे अंदर जाना है। तो वेद भेद कर जब जाने की जब बात होती है, तो पहले भेदने से पहले वो है क्या, ये समझना जरूरी है। वो व्यवस्था क्या है, ये इस प्रकार से, ये जो कूट शास्त्र कहा जाता है, तो इस प्रकार के ये जो कूट शास्त्र है, अब एक कूट शास्त्र क्यों हुआ? जब तक बैंक ने अपनी सुरक्षा के लिए उसको लगाया था, तब तक तो वो सुरक्षा शास्त्र था। पर उसको भेदने के लिए जब कूटनीति लगाई जाती है, देखो मैं वही कह रहा हूं, पहले तो शास्त्र है, शुद्ध शास्त्र है, शुद्ध ज्ञान है, किंतु उसका वापर किस तरीके से किया जा रहा है, बुद्धि किस में लगाई जा रही है, उसको भेदने में। और भेदना क्यों है? तो वहां की चोरी करनी है। तो चोरी करने के लिए वो जो व्यवस्था है, उसको भेदन करने के लिए जो जो बुद्धि लगाई जा रही है, जो जो ज्ञान लगाया जा रहा है, वो सारा का सारा शुद्ध ज्ञान कुश्रुत कहलाता है। बात समझ में आ रही है? असुरक्षा समझने के लिए बड़ी गलती करते हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। पहला समझ में आ जाता है कि भैया पाप क्रिया कथन करने हैं, कैसी चोरी करनी है, कैसे कहां से घुसना है, लोग बता देते हैं। बट यहां पर जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है, जो अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है, सुरक्षा की व्यवस्था बनाई हुई है, उसको कैसे भेदे। या फिर जैसे एक देश दूसरे देश के बारे में आक्रमण करने से पहले स्पाइंग करवाते हैं। स्पाइंग क्यों करवाते हैं? इनकी क्या सुरक्षा योजना है, उस सुरक्षा योजना को, अब सुरक्षा करना हर एक देश का अधिकार है, वो तो शुद्ध ज्ञान सही है, मिथ्या नहीं, वो सम्यक है। पर जैसे ही उसको भेदने के, और वो भेदने के लिए किसी भी प्रकार का पाप करने के लिए जीव तैयार हो जाते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे उसका सुरक्षा ऑफिसर का, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर का आईडी चाहिए, मुझे उसका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, तो उसके लिए उसको मारने तक उतारू हो जाते हैं। या फिर आप जब सोचते हो कि किसी प्लेन को हाईजैक किया जाता है, तो प्लेन को हाईजैक करने के लिए प्लेन के ऊपर जब रिवॉल्वर आदि जब शस्त्र लेके जाते हैं, वो अंदर जाते कैसे हैं? तो सुरक्षा अधिकारियों को जब तक साम दाम दंड भेद से जब तक उनको अपने अधीन नहीं करते, तब तक वो कैसे अलाउ करेंगे? मतलब मान लो कि कल आप सुरक्षा ऑफिसर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो कोई एयरपोर्ट के, और फ्लाइट पे जाकर किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं देना है, और अधिकार आपका है। मैं पैसेंजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पैसेंजर्स के लिए तो अपनी व्यवस्था बनी हुई है। यहां पर जो सुरक्षा कर्मचारी अंदर फ्लाइट में आप जाने से पहले जो क्लीनिंग करते हैं, सारी चेक करते हैं, उनको जो टेक्नीशियंस को जो अंदर भेजते हैं, वो टेक्नीशियन को जो भेजने वाला जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, अगर मान लो टेररिस्ट जो आतंकवादी है, अगर उसके बच्चे का ही अपहरण कर ले, क्या करेगा वो? अपने बच्चे को बचाने के लिए बोलेगा भैया ठीक है अंदर लेके जाओ। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए या फिर वो बच्चे का अपहरण आदि करने वाली जो कूटनीति है, उस सुरक्षा अधिकारी को अधीन करने के लिए, अपने अंडर करने के लिए, ये कूटनीति को यहां पर कुशास्त्र या असुरक्षा कह रहे हैं। बातें समझ में आ रही है सब? गलत फहमी नहीं करना, सब में ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं कहना है, ये महत्वपूर्ण है। तो अब इसका आप विस्तार कर सकते हो जितना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कूट शास्त्र जो है, ये मुख्यतः से असुरक्षा कहलाता है। आगे क्या कह रहे हैं? भारह। भारह को शॉर्ट निकनेम में भारत कहते हैं, और उसका जो विस्तार है वो महाभारत जो ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ को यहां पर श्रुत अज्ञान कह रहे हैं। महाभारत की कथा को यहां पर मिथ्या श्रुत नहीं कह रहे हैं। तो महाभारत की कथा किस प्रकार से बताई गई, अपने अपने लोभ की वजह से कैसे कैसे उसमें विपरीतताएं लाई गई, उसकी अपेक्षा से आज जो महाभारत का वर्जन बना हुआ है, उस महाभारत के वर्जन को यहां पर मिथ्या कह रहे हैं। मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भगवत गीता के ऊपर एक अपनी टीका लिखी है, टीका लिखी है, भाषांतर लिखा है, इस प्रकार से आप कह बोल सकते हो। तो उसकी प्रस्तावना में उसमें उन्होंने लिखा है, सब लोग जानते हैं ना राजेंद्र प्रसाद जी को, सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा है
कि 1910 तक के, 1910 और उसके पहले तक के जितने भी भगवत गीता के ट्रांसलेशंस, टीकाएं लिखी गई है, उसमें मुख्यतः से कर्म सिद्धांत के ऊपर सारा का सारा प्रचुर ज्ञान भरा हुआ है। किंतु 1910 के बाद में ऐसा क्या हुआ मालूम नहीं है, आगे के टीकाकार लेखकों ने ज्यादातर ज्यादा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर भगवत गीता में उसको स्थान दे दिया। मतलब कर्म सिद्धांत को गौण कर दिया और लीलाओं को आगे लेकर के आए। इसका अर्थ क्या होता है? कर्म सिद्धांत कृष्ण को कहां से मिला? नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा, क्योंकि थे तीर्थंकर उन्हीं के समय, थे भी तो चचेरे भाई, और ये वैदिक ग्रंथ भी मानते हैं और जैन ग्रंथ तो कहते ही कहते हैं। तो भगवान तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, उनका जो दिव्य देशना उपदेश है सबोसरण का, वो सुन करके उसमें तो कर्म सिद्धांत ही है। तीर्थंकर भगवान की वाणी में कर्म सिद्धांत ही होगा। तो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से उन्होंने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के ऊपर जो उपदेश दिया है, इसके बारे में जो वर्णन है, वो कर्म सिद्धांत का वर्णन ज्यादातर जैनिज्म को बढ़ावा दे रहा था। इसीलिए उसको पीछे करके फिर जो रासलीलाएं लिखी गई है, जो जैन पांडव पुराण में ज्यादा जिसको तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि जैनिज्म मुख्यतः से आत्मा के कल्याण मार्ग मोक्ष मात्र इसकी चर्चा करता है। और इसीलिए प्रथमानुयोग में भी कितनी भी कथाएं आ जावे, उन कथाओं के द्वारा ये आधे से ज्यादा कथा का जो अंतिम भाग रहता है, आगे आगे का जो भाग रहता है, वो उसके द्वारा मोक्ष मार्ग के बारे में और उन जीवों ने अपना कैसे कल्याण करके लिया, या तो इसके बारे में वर्णन होता है, या तो सब कुछ होते हुए उनके पास वज्र वृषभ नारा सहनन जैसी उनके पास निधि होते हुए उन्होंने अपने आत्मा को कैसे सातवें नरक तक पहुंचाया, इसका वर्णन होता है। मतलब आत्मा का कल्याण किसमें है और आत्मा का नुकसान किसमें है, इन चीजों के बारे में बताया, जो वहां पर नहीं है। तो 1910 के बाद की टीका में ये नहीं है। इसीलिए अभी का जो वर्जन है, इसलिए ध्यान से इन चीजों को, जब भी कुश्रुत की चर्चा चलती है, बड़े ध्यान से हम लोगों को इसको अपने धारणा में रखना है। यहां पर महाभारत की कथा को कुश्रुत नहीं कह रहे हैं, तो उसका विपरीत तरीके से उसका कथन करना, इसको मुख्यतः से कुशास्त्र कह रहे हैं। रामायण की भी बात वही है। श्री राम की वानर सेना, रावण को राक्षस कहना, ऐसे बहुत सारे हैं। या फिर अंत में श्री रामचंद्र जी का शरयू नदी में जल समाधि लेना, रामचंद्र जी को नारायण या विष्णु का अवतार मानना, ये सारा जो विपरीत कथन कथन जो आया हुआ है। अब आप कहोगे कि जैन आचार्यों ने लिखा वो सही और बाकियों ने लिखा वो गलत, ऐसा है क्या? नहीं, इसके ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ही जो चीजें लिखी हुई है, वो उन्हीं के अलग अलग पुराणों में उसको छेद मिलता है, उनको ही अलग अलग पुराणों के द्वारा छेद मिलता है। तो इसीलिए जो विपरीत तरीके से जो कथन रामायण का भी किया गया है, वो भी मिथ्या है। यहां पर पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, कुरुवंश के बारे में अलग अलग ग्रंथों में आई हुई इंफॉर्मेशन, या फिर जो पद्म पुराण, पौमुचरियु नाम का जो प्राकृत ग्रंथ मूल में है, वो इन सब की चर्चा नहीं चल रही है, उन बेसिक कथाओं की चर्चा नहीं चल रही है। तो जहां जहां उसका विपरीत कथन किया गया है, वो विपरीत कथन यहां पर कुश्रुत माना जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे आगे कहते हैं, अब आदि वो ऐसा, क्या कह रहे हैं? इसका और एक आभित और असुरक्ष का और एक वर्जन यहां पर है। आभिमा सुरक्षयम, आभिमा सुरक्षयम नाम का कालासुर कृत वेद हिंसा शास्त्र, ये भी इसका अर्थ निकलता है। तो दो अर्थ यहां पर निकलते हैं, आभियमा सुरक्षा चौर शास्त्र या फिर हिंसा शास्त्र, ये दोनों। आभियमा सुरक्षम, इसमें आभित और असुरक्ष इस नाम से दो शब्द की अलग अलग निकल रहे हैं, या फिर अलग से एक शब्द अगर लेंगे तो कालासुर के द्वारा लिखा गया जो वेद हिंसा शास्त्र है। वेद हिंसा शास्त्र मतलब हवन हवन में प्राणियों की, पशुओं की हत्या करना, इस प्रकार का शास्त्र। महाभारत रामायण आदि जो विपरीत कथन किए गए ग्रंथ है, वो इनको यहां पर कुश्रुत कह रहे हैं। अब कुश्रुत कहने का कारण क्या है, वो भी तो जानिए। किसे कहते हैं वो तो बता दिया,
क्यों कहते हैं उसकी चर्चा यहां पर चल रही है। वो तुच्छ है और परमार्थ से शून्य है। क्या कह रहे हैं? वो तुच्छ है। तुच्छ क्यों है? क्योंकि वो एकांत का पोषण करने वाले हैं, या फिर वो हिंसा झूठ आदि पापों का पोषण करने वाले हैं, इसीलिए उसको तुच्छ कहा गया है। इनका त्याग क्यों करना चाहिए? तो ये तुच्छ है, इसलिए त्याग करना चाहिए। और परमार्थ से रहित है, अर्थात उनको पढ़ने से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। उनको पढ़ने से जो हमारा श्रद्धान होगा वो भी विपरीत होगा, और विपरीत श्रद्धान के साथ में मोक्ष मिल सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए वो भी आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं है, इसलिए परमार्थ से रहित है, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। साधन करने के अयोग्य उपदेश है। साधना करने का ये अयोग्य उपदेश है। इन उपदेश के अनुसार साधना नहीं कर सकते हैं। दूसरों को भय उपजाने वाली हिंसा चोरी आदि का कथन करने वाले शास्त्र हो, या हनुमान आदि को वानर कहने वाले शास्त्र हो, जो साक्षात, कैसी विडंबना है देखो शैल भगवान की, साक्षात कामदेव है, और किसी कामदेव के साथ में ऐसा नहीं है। साक्षात कामदेव है मतलब ऐसा रूप तीनों जगत में किसी का नहीं है। ऐसे को आप बंदर के मुखवाणी से आप उसको कारण कह रहे हो, और उसके लिए अपने अपने कुछ तर्क दिए जा रहे हो। इससे तो बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। एक शीलवती भार्या, द्रौपदी शीलवती, एक सती मानी जाती है। द्रौपदी को सती कहते हैं। सती मतलब पीछे, पति के पीछे आत्मदाह करने वाली सती नहीं, तो जो अपने शील की रक्षा करके जो पतिव्रता नारी होती है उसे सती कहते हैं। जैसे सती सीता माता कहा जाता है, तो वैसे ही द्रौपदी भी सती है। तो वो, और सती जो होती है वो एक भर्तारी होती है, एक ही पति की पतिव्रता होती है। उसको महाभारत में 5 पांडवों की भार्या कह दिया। आप सोच करके देखो, कितने भी मातृभक्त बच्चे अगर होंगे, कितने भी मातृभक्त बच्चे होंगे, और 5 बच्चे, उनको अगर मां कहे कि जो आपने लाया हुआ है वो पांचों में बांट लो, तो कोई पत्नी को, और पत्नी का वर्ण किसने किया है? अर्जुन ने किया है। तो जो अर्जुन की पत्नी है वो बाकी के 4 भाई अपनी मानेंगे क्या? कोई भी हो, मानेंगे क्या? एक राजा एक से ज्यादा विवाह करने के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, पर इस प्रकार का उदाहरण कहीं मिलता है क्या कि मां ने बताया इसलिए बाकी के 4 भाइयों ने पत्नी को अपने पत्नी मान लिया, भाभी को अपना पत्नी मान लिया? तो ये इस प्रकार के तर्क बिल्कुल भी ये तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती। इसलिए ये एक शीलवती भार्या को पंचभर्तारी कहने वाले, अर्थात ये महाभारत में जहां पर द्रौपदी को पंचभर्तारी कह करके गलत बात कही है, ये परमार्थ शून्य शास्त्र है। ऐसे शास्त्रों को आचार्य भगवान यहाँ पर शुद्ध अज्ञान कह रहे हैं। और इसको असाधनीय, असाधनीय ये 2 शब्द है। इसकी अपेक्षा से साधना नहीं कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार की अपनी भावना नहीं रख सकते हैं, और इसका साधन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसका प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसको सिद्ध, जो सिद्ध करने की कोटि में नहीं है, जो प्रूव नहीं किया जा सकता, ऐसे तर्क से बना हुआ है, उसे यहां पर असाधनीय कह रहे हैं। असहनीय अर्थात असाधनीय कहते हैं। तो इस प्रकार के शुद्ध अज्ञान जो है ये आचार्य भगवान ने कहे गए। बातें समझ में आ रही है? इसके ऊपर किसी को प्रश्न तो नहीं है? समझने के लिए इजी है, बस अपनी जो धारणा है वो धारणा, ये शास्त्र को मिथ्या क्यों कहा है ये अच्छी तरीके से धारणा रखना, नहीं तो हम भी मिथ्या में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर आपके, हाँ, एक प्रश्न आ रहा है इसके ऊपर, विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। तुच्छ मीन्स समझ में नहीं है। तुच्छ तुच्छ मतलब, परमार्थ से तुच्छ का अर्थ रहित। ये होता है जो नीच है। नीच या तुच्छ, या इसका अर्थ होता है जो दोषपूर्ण है, जो सदोष है, उसको तुच्छ कहा जाता है। या फिर जो नीच है उसको, और नीच शब्द का पर्यायवाची पापी है। तो जिसमें पाप का कथन है, ऐसे शास्त्र को यहां पर तुच्छ कहा गया है। अच्छा। ठीक है। हाँ, जेटी इंगवाल जी। वंदना भैया जी, ये सूर्य अन्नान्ति इसका मतलब नहीं समझा। किसका? सूर्य अन्नान्ति। सूर्य अन्नानम। सूर्य अन्नानम का अर्थ क्या होता है? सूर्य मतलब सुध, और अन्नान मतलब अज्ञान। तो श्रुत अज्ञान,
श्रुत अज्ञान का अर्थ क्या होता है? श्रुताज्ञान। तो ये कुश्रुत की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगली गाथा 305। अब बात चलेगी विभंग अवधि की। विवर्य मोहिणाणम खवोव समियचकम बीजम च वे भंगोत्तिपौच्चै सम्मत्तराणि न समयम भी। जो क्षायोपशमिक, खवो समय मतलब क्षायोपशमिक, अवधि ज्ञान मिथ्यात्व सहित विवर्य मोहिनाणम, जो क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने से विपरीत स्वरूप है और कम्म बीजम नए कर्म बंध का बीज है, वह सम्मत्तराणिन संपूर्ण ज्ञानियों के द्वारा आगम में कुअवधि या विभंग ज्ञान, वेभंगो अर्थात विभंग ज्ञान कहा गया है। तो मुख्यता से ये जो ज्ञान है ये क्षायोपशमिक ज्ञान है। इसकी वाच्यता वापस यहां पर आचार्य भगवान कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में ये मिथ्यात्व के साथ विपरीत और मोहिन और नानम, विपरीत मोह अर्थात मिथ्या या मिथ्यात्व और नानम, नानम मतलब ज्ञान। तो जो ऐसा ज्ञान जो विपरीतता से भरा हुआ है और जो क्षायोपशमिक है, इस प्रकार की चर्चा यहां पर कह रहे हैं। तो विशिष्ट ज्ञान, विपरीत ज्ञान या फिर विशिष्ट ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान का भंग, का विपरीत भंग, उसका विपरीत पर्याय जो है वो विभंग ज्ञान है। वस्तु का अयथार्थ या विरुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान होना विभंग ज्ञान कहलाता है। देखो आचार्य भगवान यहां पर किस प्रकार से समझा रहे हैं। वस्तु का अयथार्थ या विरुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान होना, तो मति और श्रुत वो भी मिथ्या है, विपरीत है, अधूरे है, किंतु वो परोक्ष ज्ञान है। और ये विपरीत है, अधूरा है और प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा के द्वारा होने वाला ज्ञान है। अवधि ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से। अब अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम कैसे होता है, कौन बताएगा? क्योंकि इस क्षयोपशम से ये ज्ञान होता है। कैसे होता है? एक और अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है मतलब क्या, कौन सी विधि से होता है? कोई नहीं, एक ही व्यक्ति सिर्फ उत्तर देगा। अंजू दीदी दो हो गए। सुमन सेठी दीदी, सुमन सेठी दीदी बताओ। अनंतानुबंधी कर्म और मिथ्यात्व के कारण जो होता है तो उसका शिक्षा विषम होता है फिर उसका। उसकी अपेक्षा से वो मिथ्या कहलाएगा। किंतु अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कैसे होता है वो हमको चाहिए। अगर वो मिथ्यात्व के साथ हो तो फिर उसको हम लोग मिथ्या अवधि ज्ञान कहेंगे, नहीं तो उसको सम्यक अवधि ज्ञान कहेंगे। पर मूलतः से अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम कैसे होता है ये मुझे चाहिए। तो अशोक, उसको समझता है उसका। नहीं, अशोक गंगवाल जी, अशोक गंगवाल जी के नाम से यहां पर लॉगिन है, बोलिए, अनम्यूट करिए पहले। चलिए उनका अनम्यूट होने तक और कोई, चलिए किसी दूसरे को भी पूछ लेते हैं। शोभा अजमेरा दीदी, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कैसे होता है? ये प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकती, लेकिन आज मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगी। आज के इस मंगल अवसर पर अंतर के उद्गार यही, आपको दी गई समझ। सुनिए दीदी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, क्षमा चाहता हूं। आपको अवसर दिया जाएगा, आपकी भावनाओं, सबकी भावनाओं में समझता हूं। क्लास के अंत में हम आपको 5-10 मिनट दे देंगे बोलने के लिए। अभी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो मुझे ज्यादा आनंद देगा।
और प्रश्न का उत्तर शोभा दीदी आप ही से चाहिए। मैं वापस आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप पिछले 2-3 क्लास में बैठी थी ना, शनिवार के क्लास में बैठी थी, शुक्रवार के क्लास में बैठी थी, इसलिए मुझे नहीं, शुक्रवार के नहीं बैठी थी। उत्तर आपसे चाहिए। चलो सबसे पहले तो आप मुझे क्षयोपशम कैसे होता है ये बताइए, जो भी आपके मन में आता है। उदय भविक्षय और सद अवस्था रूप उपशम के द्वारा क्षय उपशम होता है। ये दो ही चीजें और है क्या, और तीसरी भी चीज है इसमें? उदय भविक्षय अच्छा, किसका भाविक्षय? उदय सद अवस्था रूप जीव का उदय उद्याभाविक्षय। उदय भविक्षय उद्याभाविक्षय किसका? जीव का, आपका, मेरा? कर्म का, कर्म का, कर्म का, कर्म का? कौन से कर्म का? सद अवस्था रूप कर्म का उदय भविक्षय। ये पहले उद्याभाविक्षय, सद अवस्था के बाद आगे जाएंगे। पहले थाली में गुलाब जाम भी है, थाली में रसमलाई भी है, पहले गुलाब जाम उठाया है, अब उसको खाना है, उसके बाद रसमलाई को उठाएंगे। उद्याभाविक्षय मतलब सही के आप उद्याभाविक्षय आप बता रहे हो मुझे, उद्याभाविक्षय किसका? इसी में आपका उत्तर छिपा, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। उद्याभाविक्षय किसका करते हैं? जिस कर्म का अभी उदय नहीं हुआ है, उसका अभाव है, कोई बात नहीं, जो तो वो कर्म जो है वो कर्म कौन सा, किस प्रकार का कर्म? कर्म के 2 प्रकार होते कि नहीं होते हैं? सर्वघाती, देशघाती। सर्वघाती, देशघाती। देशघाती कर्म का उदय भविक्षय। नहीं 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 दीदी, नहीं, थोड़ा सा ठीक से याद करो, आपको आता, आप थोड़ा आज हड़बड़ा रहे हो। सर्वघाती प्रकृतियों का उद्याभाविक्षय, उदय भविक्षय। क्योंकि हमें सुनो, सबसे पहले सुनो, इसको याद कैसे रखेंगे, बाकी लोगों भी सुनो इसको। देखो, हमें ज्यादा कौन सताने वाला है? सर्वघाती सताने वाला है या देशघाती सताने वाला है? सर्वघाती। जो क्लास में बहुत दंगा करने वाले जो बच्चे होते हैं और कुछ उनका साथ देने वाले होते हैं, हाँ। तो बंदोबस्त किसका करोगे आप? जो दंगा कर रहे हैं उसका पहले करोगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि जो उसको मस्तियां कर रहे हैं उनका। तो बाकी जो थोड़ा बहुत करते हैं या तो वो कम कर देंगे या तो फिर उनकी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, थोड़ा निग्लेक्ट कर देंगे। बंदोबस्त किसका करोगे? सर्वघाती का करोगे कि देशघाती का करोगे? सर्वघाती। सर्वघाती का करोगे। मतलब जहां पर ये व्याख्या आती है, अभी तक आपने फाइनल उत्तर नहीं लिया आपका, जहां पर ये व्याख्या आती है सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक्षय। भाविक्षय मतलब क्या? वो है तो सर्वघाती, अपनी ताकत के साथ में आत्मा में लगा हुआ है, किंतु जब उदय में आएगा तब हम उसकी ताकत को क्षीण कर देंगे। किससे? हमारी विशुद्धि से। उसे कहा उदयाभाविक्षय। उदयाभाविक्षय का अर्थ यह नहीं होता है, उदय अभाव अलग है। उदय अभाव का अर्थ क्या होता है? उदय ही नहीं है। किंतु उदयाभाविक्षय इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदय में आते वक्त, उस समय, अंतिम समय में उसकी शक्ति को क्षीण करना। धनुष्य का प्रत्यंजय का उदाहरण आप सबको मालूम है, धनुष्य का दिया था, है ना? तो वो वाला क्या है? सर्वघाती स्पर्धक। तो सर्वघाती स्पर्धक को उदयाभाविक्षय हो गया, उसी का सद अवस्थारूप उपशम, मतलब सर्वघाती का ही सद अवस्थारूप उपशम होगा। तो ये प्रक्रिया हो गई दूसरी, 3 में से दूसरी प्रक्रिया ये हो गई। तो सर्वघाती प्रकृतियों का सदावस्था रूप उपशम मतलब क्या है? आत्मा में तो लगे हुए हैं, अभी तक उदय में नहीं आए। नहीं आए, उपशम, वो नीचे बैठ गए हैं। उदय में नहीं आएंगे तब तक वो मुझे अपना फल नहीं दे रहे हैं, और जब उदय में आएंगे तब हम उसकी शक्ति को क्षीण करेंगे। इस प्रकार से हमने उनका बंदोबस्त किया है सर्वघाती का, है कि नहीं है? अब इसके साथ तीसरी क्या क्रिया होगी? देशघाती का उदय। साथ देने वाले छोटे मोटे जो है वो देशघाती का उदय। तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है भैया, आने दो उसको, कोई बात नहीं, उसका उदय होने दो। तो उसके उदय से क्या होता है? छोटा मोटा अतिचार लगता है, छोटे मोटे उसमें दोष लगते हैं, ये बातें होती है। इस प्रकार से जहां पर ये तीनों क्रियाएं होती है, ये तीनों क्रियाओं की अपेक्षा से उसका क्षयोपशम कहते। कैसे? दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से देखो, चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से देखो, तो ये सारी तीनों की तीनों क्रियाएं वहां पर होती है। जैसे हम लोग अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति जो है, इन अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति है।
तो इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, वो तो बिल्कुल ताकत के साथ में आपको भ्रमित करने में बैठी हुई है, किंतु उदय में आते तो आप उसको क्षीण कर रहे हो। किससे क्षीण कर रहे हो? अपने सम्यक्त्व की शक्ति से, अपनी विचारधारा से, अपने श्रद्धांत से। उसी का सदवस्था और उपशम हो जब तक उदय में नहीं आ रही है तब तक उसका कोई प्रभाव मेरे साथ में नहीं है। और इसके साथ में देशघाती का उदय, देशघाती कौन है? सम्यक्त्व प्रकृति है उसका। तो पहली दो क्रियाओं का फायदा क्या हुआ? मुझे सम्यक्त्व प्रकट हो गया। और तीसरी का फायदा क्या हो गया? रादर कहना चाहिए कि नुकसान क्या हुआ, क्योंकि तीसरे को तो आपने उदय होने दिया, पहले की शक्ति हटा दी तो सम्यक्त्व प्रकट हो गया। और तीसरे वाले ने क्या कर दिया? सम्यक्त्व प्रकृति का उदय, तो वो हमारे छोटा नुकसान कर रहा है। और क्या नुकसान कर रहा है? हमारा सम्यक्त्व में दोष लगा रहा है, चलमल अगाड़ वाले दोष लगा रहा है। तो मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है, यहां पर ये तीनों प्रक्रियाएं हो रही है। पर ये तीनों प्रक्रिया किसके साथ होगी? जिस कर्म प्रकृति के पास दोनों तरीके के बाण हैं, सर्वघाती बाण भी है और देशघाती बाण भी है, उनके साथ भी ये होगा। अब जिसके पास में सर्वघाती बाण ही नहीं है, वो क्या करोगे? होते ही नहीं है। कैसे? कौन से कर्म प्रकृतियां है? मति ज्ञानावरण कर्म, श्रुत ज्ञानावरण ज्ञानावरण कर्म, मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म, वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, ये कर्म। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण नहीं लगाना यहां पर, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण, क्योंकि इनको छोड़ करके केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण, ये दोनों के पास सर्वघाती है, उनकी चर्चा ही नहीं है यहां पर। तो जिसके पास सर्वघाती नहीं है, पर वो ज्ञान तो है, आंशिक रूप से प्रकट हुए हैं, वो कैसे प्रकट हो रहे हैं? तो वो प्रकट हो रहे हैं, उनके पास जो देशघाती स्पर्धक है, वो देशघाती स्पर्धक के उदय होने से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के पास अकेले देशघाती स्पर्धक है, उनके उदय होने की वजह से हमें मति ज्ञान हुआ। क्योंकि मति ज्ञान होने के लिए वो देशघाती स्पर्धक का उदय होना जरूरी, क्योंकि उसके उदय का फल है ये शुद्ध। क्योंकि अगर उसके उदय का फल, लोग कहते कि भाई कर्म है, कर्म मतलब ढकने वाला है। अगर ये देशघाती स्पर्धक का काम क्या है? आधा अधूरा ढकना और आधा अधूरा उदय कराना, आंशिक आवरण करना। अगर वो पूर्ण आवरण करने वाले होते तो हमारा पूरा ज्ञान ढक जाता, और बिना ज्ञान के जीव कैसा होता? होता ही नहीं। इसीलिए अर्थ क्या हो गया कि जहां पर सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, सिर्फ देशघाती स्पर्धक है, और ऐसे देशघाती स्पर्धकों के उदय में आंशिक उपलब्धि होती है। किसकी? जीव के गुण की। जीव के गुण की आंशिक उपलब्धि होती है। वहां पर उन देशघाती स्पर्धकों के उदय की वजह से वो गुण प्रकट होता है। यहां पर मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो अवधि ज्ञानावरण भी ऐसे ही क्षयोपशमिक है। कैसे? क्योंकि उनके पास में देशघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञान क्यों हो रहा है? देशघाती स्पर्धकों के उदय की वजह से। तो हमारे पास देशघाती स्पर्धकों का उदय है ही नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। देवगति में जाएंगे तो अभी जो बांधे हुए हैं, अभी जो अबाधा में पड़े हुए हैं, वो वहां पर फलेंगे। फलेंगे मतलब उदय में आएंगे, और उसकी वजह से हमें वहां पर जितना हो सकते उतना अवधि ज्ञान होगा। अब वो अवधि ज्ञान अनंतानुबंधी या फिर मिथ्यात्व के साथ में होगा तो विभंग अवधि कहला जाएगा। अगर सम्यक के साथ होगा तो सम्यक अवधि ज्ञान कहा जाएगा। कहा? देवगति में। नरक गति में जाओ तो वही है, आप नहीं, जो जाए उसको। क्लियर है बात? पूरी की पूरी क्लास लगा दी थी दीदी आप आज आपके बारे में, आपके माध्यम से। जिन्होंने पिछले 2 दिन क्या है ना, अष्टानिक थे ना, तो अष्टानिक में बहुत सारे सपने स्वाध्यायी नहीं थे, तो उनके लिए ये वाली बात बता दी हमारे कुसुम दीदी कलकत्ता वाले, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी बरसों की भ्रांति निकल जाएगी।
ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मार्गणा में, मति ज्ञान मार्गणा का ये अज्ञान की जो गाथाएं है, इनका ये बहुत महत्वपूर्ण सार है कि हम अपने मिथ्यात्व को, गलत धारणा को मिटा दें। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न फिर से प्रमोद जी, चलिए कोई बात नहीं है, इस विषय को ही बनाते हैं और चलो। अच्छा, एक मत थोड़ा सा मतलब हमने ये पढ़ा था ना, तो देशघाती में भी सर्वघाती होते हैं, तो इसमें नहीं होते मतलब क्या? देखो, देशघाती में सर्वघाती नहीं होते हैं। होते हैं मतलब आपने दोनों होते हैं ना, आपने एक बार ज्ञान पढ़ा था कहीं। देशघाती में एक स्थानीय, दो स्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय, इस प्रकार से बंद कैसे होता है उसके ऊपर है। अच्छा, अब देशघाती के साथ में किस प्रकार का बंद हुआ क्योंकि सर्वघाती और देशघाती कोई अलग नहीं है। चाय कम फीकी है या मीठी है, अब बताओ। ये तीन केस में क्या क्या अलग है? मिठास की मात्रा अलग अलग है, मिठास की मात्रा अलग अलग है, इसलिए अलग अलग कथन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग चीजें हैं, पर्याय की अपेक्षा से अलग अलग है, किंतु कारण की अपेक्षा से देखा जाए तो अलग अलग। चलो खैर, आज ज्यादा विषयांतर नहीं करेंगे, विभंग की चर्चा चल रही है। आचार्य भगवत कह रहे हैं अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान विपरीत अभिनिवेश सहित होता है, धारणा सहित होता है, वह विभंग ज्ञान है। मिथ्यात्व के कारण वस्तु का अन्यथा ज्ञान होता है, अन्यथा मतलब विपरीत ज्ञान होता है। वही चीजें अलग अलग शब्दों में टीकाकारों ने रखी है। वह विभंग ज्ञान अयथार्थ होने से कर्म बंध का ही कारण है। मतलब विभंगावधि से क्या होगा? होने के लिए तो ज्ञान है, किंतु मिथ्या है तो संसार का ही कारण होगा, कर्म बंध का ही कारण होगा, संवर निर्जरा का कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संवर और निर्जरा, यहां पर निर्जरा किसकी, कौन सी कर रहे हैं, कौन सी कह रहे हैं? यहां पर अकाम निर्जरा कह रहे हैं कि सकाम निर्जरा कह रहे हैं? निर्जरा जो सम्यक दृष्टि की होती है, वो वाली तप से होने वाली निर्जरा जो है, उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो इसीलिए संवर और ये जो निर्जरा है बिना सम्यक के नहीं होती है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब विभंग शब्द का यहां पर वो शब्द के अर्थ में दो शब्दों में विभाजित कर रहे हैं, वि और बंग। वि का अर्थ होता है विशिष्ट, ऐसा ज्ञान जो विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब हटके, जो सामान्य होता है वो बहुत से चीजों में पाया जाता है, और किसी एक दूसरे में मिलता है, हटके मिलता है, उसको विशिष्ट कहते हैं। ये विशिष्ट है। और भंग, भंग मतलब विपरीत भाव, जो विपरीतता होती है उसको भंगित करते हैं। भंगित, भंगित मतलब जिसका भंग हो चुका है वो, जो अभंग है, अखंड है, और भंग होना मतलब खंडित होना, इस प्रकार से ये कह सकते हैं। अधूरा, अधूरापन जो होता है उसको भी भंग कहते हैं, खंडित कहते हैं। चलिए, तो कहते हैं अवधि ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्मों के क्षयोपशम से। इसमें वीर्यांतराय कर्म, क्योंकि मति ज्ञान जैसा ही है, मति ज्ञान में भी क्या है, वीर्यांतराय कर्म रहता है, वैसे अवधि ज्ञान में भी क्या कह रहे हैं, अवधि ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्मों के क्षयोपशम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा युक्त मिथ्या दृष्टि जीवों की जो ज्ञान होता है वो विभंग अवधि होता है। अब थोड़ी सी और यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि ये होता कैसे है, इसकी चर्चा तो हो गई, होता कितना है। आंखों से दिख तो रहा है, आप चले गए आंखों में, भैया मुझे चश्मा करना है, आंखों से ठीक से नहीं दिख रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बता तो रहा है कि आपको आंखों से दिखता तो है, कितना दिखता है। फिर क्या करेगा वो वाला, उनका एक इक्विपमेंट लगा देगा, फिर उसके अंदर लेंसेस भर देते जाएगा, फिर आपको बोलेगा पढ़ो। तो आप कहां तक पढ़ते हो? पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। कोई चौथी तक पढ़ता है, कोई पांचवी तक पढ़ता है, कोई दो ही पढ़ता है। मतलब क्या हो गया, एक जीव से दूसरे जीव की मर्यादा हो गई कि नहीं हो गई? कोई ज्यादा पढ़ पा रहा है, कोई कम पढ़ रहा है। मतलब क्या है, किसी को ज्यादा नंबर का चश्मा है, किसी को कम नंबर का चश्मा है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी का दोष ज्यादा है, किसी का दोष कम है। इस प्रकार से ये सीमा जो है, ये सीमा चार प्रकार की होती है। एक द्रव्य की होती है, दूसरी क्षेत्र की अपेक्षा, तीसरी काल की अपेक्षा, और चौथी भाव की अपेक्षा। इसका वर्णन आगे बहुत डिटेल्स में आएगा।
अलग अलग गाथाओं के द्वारा कि कितनी सीमा होती है। द्रव्य का अर्थ यह होता है कि द्रव्य के कितनी बारकाई में जाकर के आप उसका ज्ञान करते हो। अब चर्चा यहां पर किसके बारे में है? अवधि ज्ञान किसके बारे में होता है? रूपी पदार्थ के बारे में होता है। अवधि ज्ञान में दिखता क्या है, यह भी तो महत्वपूर्ण है। रूपी पदार्थ दिखते हैं या अरूपी पदार्थ भी दिखते हैं, अमूर्तिक पदार्थ भी दिखते हैं। मतलब मैं बैठे बैठे यहां पर रेखा दीदी के आत्मा को देख पाऊं, आत्म प्रदेश को देख पाऊं, ऐसा नहीं होता। सौदर रविंद्र महाराज भी नहीं देख पाएंगे। अभी आत्म प्रदेश यहां पर था, वो घूम करके कान में चला गया, वो नहीं देख पाओगे। आभ्यंतर निवृत्ति को नहीं देख पाओगे। इंद्रिय मार्गना आपने पढ़ी है, इसलिए ऐसे शब्दों को लगा रहा हूं। पढ़ी है ना? वापस तो नहीं पढ़नी है, अब प्रतियोगिता होगी तब देखी जाएगी, ठीक है? तब तो पता चल ही जाएगा किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी है। क्यों स्मिता दीदी? स्मिता दीदी वहां बैठे बैठे बोल रहे अरे आप चिंता ही नहीं करना, आखिरी 8 दिन तो आप देते ही देते, 15 दिन तो देते। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे सुबह शाम कि आपको लगेगा ही नहीं कि इन्होंने इंद्रिय मार्गना कभी भूली थी करके, है कि नहीं स्मिता दीदी? बट अभी अगर इस वक्त लिया जाए तो देखो, बोल रहे तैयार है, कोई बात नहीं, ऐसे ही स्वाध्याय चाहिए हमको। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य पुद्गल पदार्थ रूपी कौन है? अकेला पुद्गल रूपी है। उसके कौन से अंश तक आप जाकर के देख सकते हो? मतलब इतना बड़ा अक्षर देख पा रहे हो, छोटा अक्षर देख पा रहे हो, और छोटा अक्षर देख पा रहे हो, और छोटा अक्षर देख पा रहे हो, तो पुद्गल में छोटा 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 करते करते कितना छोटा जाओगे? बड़े तो स्कंद कहलाएंगे, महास्कंद कहलाएंगे, और छोटे 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 उससे और। तो ये जो स्कंद होते हैं, वो स्कंद को 4 भागों में विभाजित कर सकते हो क्या, साइज के हिसाब से? ध्यान से प्रश्न को सुनो। स्कंद को 4 भागों में साइज के हिसाब से विभाजित कर सकते हो? हाँ तो कहो, ना तो कहो, सोचने की बड़ी बहुत सुंदर प्रक्रिया चल रही है। अच्छी बात है, चिंतन करो। 4 भाग कैसे हो जाएंगे? एक हिंट दे दूंगा तो आप सब लोग ऐसे बोलोगे कि जैसे आहा। चलो अंजू दीदी एक पहले बताओ। वंदना भैया जी शायद वो स्थूल 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 उसमें कैसे 4 भाग? वो तो 6 भाग है दीदी, स्थूल 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 में 4 नाम है। उत्कृष्ट जघन्य से लगाएंगे भैया जी। अरे नहीं, और थोड़ा थोड़ा जाओ। चलो स्मिता दीदी को ही पूछ लेते। स्मिता दीदी बताओ जरा। भैया स्कंद से देश, देश से प्रदेश, प्रदेश से फिर अनु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अनुमोदना दीदी। याद आ रहा है सबको? 1 से 16 तक 33 स्कंद बन गए। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 9 नंबर तक के चले गए। अब स्कंद का आधा बन गया। फिर 8, 7, 6, 5 चले गए, उसका आधा बन गया। और फिर वो 3, 4, 3, 2 चले गए, अकेला परमाणु बचा। परमाणु, प्रदेश, देश, स्कंद, याद आ रहा है? बस वही तो बात कर रहा हूं मैं यहां पर। क्या देख पा रहे हो? स्कंद देख पा रहे हो, देश देख पा रहे हो, प्रदेश देख पा रहे हो, क्या अणु भी देख पा रहे हो? अब अणु से तो नीचे कुछ नहीं होगा। ये क्या क्या देख पाते हो, कौन सी अवस्था तक देख पा रहे हो, ये द्रव्य की अपेक्षा से प्रमाण होगा। और ये हम गणित की अपेक्षा से पढ़ने वाले हैं, चिंता ही नहीं करना। अब जैसे जैसे आचार्य महाराज आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं ना, उतना कठिन कठिन पढ़ना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है कि नहीं? है उनको कहा मालूम है कि पिछली बार 100 गाथाओं को छोड़ दिया था, इस बार तो नहीं छोड़ा है। 100 में से 50 तो कवर हो गई है पिछली बार की अपेक्षा से, है ना? द्रव्य की अपेक्षा हो गया, क्षेत्र की अपेक्षा। मैं जहां पर हूं वहां से कितना दूर तक का रूपी पदार्थ देख पाओगे? क्षेत्र, काल, कितना पुराना या कितना आगे का, भविष्य का, काल की अपेक्षा मर्यादा क्या होगी, और फिर भाव की अपेक्षा मर्यादा क्या होगी? इन सब का वर्णन आगे
अब कोई बीच में हाथ उठा करके मत बोलो कि इन सबका वर्णन मैं आगे करने वाला हूं, मतलब आचार्य भगवान स्वयं करेंगे, उन उन गाथाओं में विस्तार करेंगे। शब्द यहाँ पर आया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो सीमित ज्ञान है, मर्यादा युक्त ज्ञान है, वो है अवधि ज्ञान। अब यहाँ पर जिज्ञासा शंकाकार प्रश्न उठा रहे हैं, भगवान अवधि ज्ञान उल्टा क्यों होता है? उल्टा मतलब मिथ्या, विपरीत क्यों होता है? आचार्य कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जाने गए रूपी पदार्थ का स्वरूप सच्चे देवशास्त्र गुरु और आगम के विपरीत होता है। जो जिनवानी में कहा जा रहा है, केवली भगवान के द्वारा जैसे कहा गया है, गुरुओं का उपदेश जैसे होता है, उस उपदेश के विपरीत पाया जाता है, इसलिए उसको उल्टा कहते हैं। सीधी बात है। और ये उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा क्यों होता है, कौन बताएगा? उल्टा क्यों होता है अवधि ज्ञान? अरे इतना डिफिकल्ट है? अवधि ज्ञान उल्टा क्यों होता है रेखा दीदी? मिथ्यात्व की वजह से। अकेला मिथ्यात्व? उसका एक चचेरा भाई भी है, अनंतानुबंधी और उसको मिथ्यात्व। पूछते हो, क्योंकि देखो आचार्य भगवान ने बड़े सोच समझकर दोनों के नाम लिए हैं। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी, एक के ऊपर एक गिफ्ट फ्री में आ जाती है, और दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अकेली अनंतानुबंधी है। तो आप लोग अगर सिर्फ मिथ्यात्व का नाम लोगे तो अवधि ज्ञान का स्वामी, विभंग अवधि का स्वामी सिर्फ प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं है। द्वितीय गुणस्थानवर्ती, सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव जो है वो भी तो कुअवधि ज्ञान का स्वामी होता है, तो वहां पर तो मिथ्यात्व नहीं है। तो आपके ही कथन के साथ में विरोध आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आचार्यों के ऊपर जैसे प्रश्न करते हैं कि नहीं, आपका ही कथन के द्वारा, तो हमको भी तो कोई ऐसा बोलना चाहिए। है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये चारों गति के जीवों को होता है। देव गति में और नरक गति में तो भव प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? भव के कारण, प्रत्यय मतलब कारण, निमित्त। उस भव में गए हैं, इसीलिए ये चीज मिलनी ही मिलनी है। तो सम्यक दृष्टि होगा तो सुअवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि होगा तो कुअवधि ज्ञान। और नरक और देव के अलावा मनुष्य और तिर्यंश में भी हो सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंश में किस प्रकार से होता है? गुण प्रत्यय होता है। मनुष्य और तिर्यंश में कैसे होता है? गुण प्रत्यय होता है। गुण प्रत्यय मतलब जो भव की अपेक्षा से नहीं है, वहां पर किसी विशिष्ट कारणों से उत्पन्न हो चुका है। भव प्रत्यय में सबको मिलेगा, एक भी जीव उससे बचा नहीं रहेगा। और गुण प्रत्यय में जो जो वो उस गुण को प्राप्त करेंगे उसी को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो अब गुण शब्द तो हमने यहां पर लगा तो दे दिया। और किस किस की चर्चा कर रहे हैं? तिर्यंश और मनुष्य। तो मनुष्य की बात तो समझ में आती है, मुनि महाराज संयमी है, तो संयमी मुनि महाराज अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं अपनी विशेष तपस्या से। अवधि ज्ञान की रिद्धि भी होती कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? अगर आप नहीं होती है तो मैं उत्तर दे दूं, अगर आप होती है कहते हो तो चर्चा की जरूरत नहीं, आगे चले जाएंगे। होती है ना? किसी को याद आ रहा है मंत्र उसका? हाँ, मीनाक्षी दीदी। जो 64 रुद्धि है उसमें बुद्धि रुद्धि के 18 भेद है, उसमें अवधि अवधि पहला ही है। बोलो, नाम याद आ रहा है? ओम ह्रीम अवधि ज्ञान धारक रुद्धिधारी मनुष्य को नमस्कार। वो हो गया गणधर वलय का प्राकृत। माया पकड़े दीदी। अरे आज गौतम स्वामी के आज दीक्षा का दिवस है, आज 20 पदों का दिवस है। माया पकड़े दीदी बोल दो अनम्यूट करके। ओम ह्रीम नमो वरम नमो ओहि जिनानम। ओहि जिनानम। और दीपा मेहता दीदी? परमो ही जिनानम। सवो ही जिनानम, परमो ही जिनानम।
ज्ञानम ये सर्वावधि परम वो ही ज्ञानम परमो अनंतो ही ज्ञानम, एक अनंतो ही ज्ञानम भी है। अनंतो ही ज्ञानम। हाँ, तो अनंत अवधि कौन सी होती है? आगे तो अवधि ज्ञान का आएगा प्रकरण, तो सर्वावधि, परमावधि और देशावधि, ये तीन ही भेद बताए, अनंत अवधि नाम का कोई भेद नहीं बताया। तो यहाँ पर तो अनंतो ही ज्ञानम कह दिया। क्यों डॉक्टर शैला दीदी? ये सब इनको पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले लोग हैं। विधिनाम है उसमें, अनंत स्कंदर वाले में हाँ, मतलब मैं तो गंदे नाम है भाई, सही बताया, गलत तो नहीं बताया। अब अनंत ही ज्ञानम का अर्थ बताओ। जो अनंत ज्ञान के धारी। देखो, ओही ज्ञानम मुख्यतः से अवधि ज्ञान से संबंधित बता दिया है ना, सब वही ज्ञानम सर्वावधि हो गया। परमर्जन परमावधि परमावधि में आया था। तो अनंतो ही ज्ञानम, दीपा दीदी क्या कहेंगे? अनंतो ही ज्ञानम, अनंत अवधि कौन सी होती है? अनंत शक्ति क्या? अवधि परमावधि में आएगा। नहीं, परमावधि के लिए तो परमो ही ज्ञानम बोल दिया, सर्वावधि को सब वही ज्ञानम कह दिया। अनिता अनिता पहाड़ी भी आपने हैंड रेज किया है। केवल ज्ञान। बहुत ये केवल ज्ञान का वर्णन है। अनंत अवधि, अनंत होती है जिसका अंत नहीं है, और अवधि मतलब सीमा। ऐसा अवधि ज्ञान जिसको कोई सीमा नहीं है, जिसको केवल ज्ञान को ही ये विशेषण दिया गया है। अनंतो ही ज्ञानम, इसके आगे जब जब अनंतो ही ज्ञानम मंत्र का उच्चारण करो, केवल ज्ञान की तरफ हाथ जोड़ देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कहीं और समय मिलेगा, प्रसंग आएगा, तो हम लोग 48 गणधर मंत्रों को भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो कहते हैं कि गुण प्रत्यय तिर्यंच और मनुष्यों में होता है। तो मुनि महाराज के तो बात समझ में आती है, और वो सम्यक्त के बिना होगा क्या? नहीं होगा। तो उनको अवधि ज्ञान होता है, ये तो मालूम है। कुअवधि ज्ञान कैसे होता होगा? मनुष्यों में कुअवधि ज्ञान कैसे होगा? अच्छा, सिर्फ ये बात मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ छठे गुणस्थानवर्ती को ही मनुष्यों में अवधि ज्ञान होता है, चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है। विशेष पदधारियों को होता है, चक्रवर्ती आदि को भी अवधि ज्ञान होता है, अपनी अपनी सीमा होती है, किंतु होता है। तो चौथे गुणस्थान में भी होता है। और अगर हम तिर्यंच की चर्चा करो तो वह छठा गुणस्थान होना ही नहीं है, सिर्फ पांचवा गुणस्थान ही तो होगा। हाँ या ना? हाँ। तो ये इस प्रकार से भी मनुष्यों में दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखो, कुअवधि नाम से कोई नई चीज नहीं है। कुअवधि ज्ञान होता कैसे है? अभी अभी आचार्य उत्तर हमारे पास ही है। कुअवधि ज्ञान होता कैसे है? आचार्य महाराज ने अभी अभी कहा था, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, किंतु मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के सानिध्य में। सीधी बात है। मतलब कोई मुनि महाराज है, अवधि ज्ञानी है, और किसी कारण से मिथ्यात्व में चले गए। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम तो है, अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक का उदय तो है, तो अवधि ज्ञान प्रकट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले मति ज्ञान को समझते हैं। आपको और हमको मति ज्ञान है कि नहीं है? है। अभी सुमति है कि कुमति है? सुमति है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि है। हम हमेशा सम्यक दृष्टि बने रहेंगे क्या? अभी क्षय क्षणिक वाले हैं, तो कभी ना कभी तो मिथ्यात्व में गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरोगे। नहीं गिरोगे? अरे सिद्धांत है भाई, अगर नहीं गिरोगे तो क्या इसी के साथ मोक्ष जाएंगे? गिरेंगे तो पक्का। तो जब हम मिथ्यात्व में गिरेंगे, तो पहले गुण स्थान में हमारे मति ज्ञान का क्या होगा? बोलो। अभी तो सुमति ज्ञान है मेरे पास, या मति ज्ञान कहते, सु शब्द नहीं लगाते, मति ज्ञान कहे। मैं अभी पहले गुण स्थान में गिर जाऊं, तो मिथ्यात्व में मेरे मति ज्ञान का क्या होगा? मति ज्ञान का हट जाएगा, लोप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो सम्यक के साथ था। क्या होगा संगीता दीदी, क्या होगा? कुमति ज्ञान होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि वही मति ज्ञान
मिथ्यात्व के सानिध्य में कु बन जाएगा। आपके पास दूध है, दूध दूध की पर्याय में तब तक रहेगा जब तक आप उसको जामन नहीं लगाओगे। जामन लगाते ही दूध दूध रहेगा क्या? हाँ, पर ये उदाहरण थोड़ा हटके है क्योंकि मिथ्या दृष्टि से वापस सम्यक दृष्टि बन सकते हो। दही से वापस दूध नहीं मिलने वाला है ना? नहीं तो बोले भगवान भैया आपने तो बोला था जामन लगाया इसलिए थोड़े समय के लिए वो दही की पर्याय में चला गया है। हाँ, वापस आ सकता है, अगर उसमें से जामन को हटा दो तो वापस आ सकता है। जामन हटा पाओगे क्या? नहीं हटा पाएंगे। क्यों नहीं ना दीदी, नहीं हटा पाएंगे, है ना? ये बात है, मतलब समझने के लिए दृष्टांत को वहां तक रखना। तो जब आप वापस पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ जाओगे तो वही कुमति ज्ञान सुमति ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर का चश्मा है, ज्ञान अंतर है। ये सम्यक का लगाओगे तो सुमति हो जाएगा, ये मिथ्यात्व का लगाओगे तो कुमति हो जाएगा। वैसे अवधि ज्ञान अंदर है। क्यों है? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक का उदय है, किंतु ऊपर चश्मा जो लगा हुआ है वो मिथ्यात्व का है, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? कुअवधि ज्ञान। समझ में आ गई बात? तो अंदर ज्ञान एक ही है, मति हो, श्रुत हो, अवधि हो। आगे चश्मा कौन सा लगाया है उसकी अपेक्षा से कुमति, कुश्रुत या कु अवधि हो जाएगा। चश्मा सही कर लो, वही वापस सुमति, सुश्रुत, सु अवधि में आ जाएगा, फर्क पड़ेगा। क्लियर है? चलो, वही एक उदाहरण दे दिया तो मुनि महाराज के साथ में कुमति हो सकता है। दूसरा द्रव्यलिंगी मुनि महाराज है, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज है, गुणस्थान साधना कर रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज साधना भी करते हैं। तो अब बोलो, है कि नहीं? अब तिर्यंश को तो कहां से मुनि महाराज होंगे? तिर्यंश में तो मुनि महाराज ही नहीं, ज्यादा अनुव्रत, वो भी पहली प्रतिभा, उसके आगे नहीं। तो वहां पर भी इसी प्रकार से उनके पास कुछ विशेष परिस्थितियों में, तिर्यंश के बारे में कहा, कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष कौन सी परिस्थितियां? विशुद्धि की परिस्थितियां। उस विशुद्ध परिस्थितियों में उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। अब वो ऐसे जीव सुंदर दर्शन के साथ में हो तो वो सुअवधि ज्ञान कहेंगे, अगर वो मिथ्या के साथ होंगे तो वो कुअवधि ज्ञान कहेंगे। तो इस प्रकार से तिर्यंशों में भी उत्पन्न हो सकता है और मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकता है, किंतु वो गुण प्रत्यय की अपेक्षा से होगा और देव और नारकियों में भव प्रत्यय की अपेक्षा। अब इनका थोड़ा यहाँ पर ज्यादा गाथा तो भगवान ने एक ही रखी है, इसका ज्यादा विस्तार नहीं किया है। इसका ज्यादा विस्तार जो अवधि ज्ञान का है या मति शुद्ध का है वो आगे, यहां से आगे आने वाली जो गाथा है उनमें इसका मुख्यता से विस्तार किया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। एक दूसरा प्रश्न लूंगा, एक ही, क्योंकि आपको मुझे कुछ समय भी देना है। एक को ही देंगे प्रश्न। चलिए, किसी के पास प्रश्न है? रूबी दीदी आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। संगीता दीदी आपका प्रश्न है? हाँ, और दीपा दीदी आपका? चलिए, उनका आपका हैंड डाल दीजिए। हाँ, तुषा किरकर दीदी, प्रमोद जी, जिनके जिनके प्रश्न है वो हाथ ऊपर करें। चलिए, रूबी दीदी प्रश्न पूछिए। वंदना भैया जी, हाँ जी। मुझे ये पूछना था भैया जी, ये सर्वावधि ज्ञान और अनंत ज्ञान, वो सॉरी, सर्वावधि और अनंत अवधि ज्ञान में इसमें क्या अंतर है? मतलब आपने बोला ना अनंत अवधि ज्ञान तो केवल ज्ञान, तो सर्वावधि ज्ञान फिर क्या? सर्वावधि की चर्चा अभी आने वाले अवधि ज्ञान में होगी। उसके लिए हमको पहले देशावधि समझना पड़ेगा। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, इस प्रकार से हम तीनों को जानेंगे वहां पर। तो यानी कि 4 तरह के हो गए फिर। अनंतो ही जिनानम जो कहा है, अनंत अवधि ज्ञान जो है ये कोई अलग से अवधि ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान का विशेषण है। हाँ, ये तो सर्वावधि फिर किस उसमें आएगा? मैं वही, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। परमावधि और देशावधि अवधि ज्ञान में आएंगे और उसकी चर्चा हम करेंगे, गाथाओं के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है भैया जी। क्योंकि उसकी मर्यादाएं अलग अलग होती है, उसके धारक अलग अलग होते हैं, उनकी विशेषताएं अलग, उसकी शक्तियां अलग अलग होती है। ठीक है, सभी चर्चा करेंगे। ठीक है भैया। ओके, संगीता दीदी।
वंदना भैया जी, ये अवधि ज्ञान है तो मनुष्य और तिरंज में भी एक अंतर्मुक्त के लिए रहता है। देखिए, अब इसके अलग अलग तरीके हैं। ये अगर ज्ञानोपयोग जब तक लगा हुआ है तब तक वो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति तो आपके पास है, ऐसा नहीं कह सकते कि अंतर्मूर्त के लिए हुआ है करके। अंतर्मूर्त के लिए हो गया ऐसा कोई नियम नहीं है। अवधि ज्ञान जब तक लगाए है, जब तक उसमें उपयोग लगा हुआ है, अब उपयोग कितनी देर लगेगा? अंतर्मूर्त के लिए लगेगा। उस अपेक्षा से आप अंतर्मूर्त कह सकते हो। फिर दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा, दर्शनोपयोग होगा, ज्ञानोपयोग होगा, इस प्रकार से छद्मस्तों पे चलता रहेगा। पर ज्ञान की उपलब्धि जब तक वो क्षयोक्षम है तब तक रहेगा ही रहेगा। देवनार्कियों के लिए हमेशा रहेगा, इनकी भी जब तक क्षयोक्षम है तब तक रहेगा। चलिए स्नुषा दीदी। वंदना वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये जो कुमट के जीव ने ऐसा 10 भाव तक वैर चलाया, या फिर जिसको भी जाति स्मरण होता है, पूर्व भाव की याद आती है, ये अवधि ज्ञान आवरण कर्म के उद्देश्य से होती है या नहीं? इसमें दो और चीजें कोई? हैं। अवधि ज्ञान अलग है, जाति स्मरण अलग है। जाति स्मरण मुख्यता से दो चीजों के साथ है। एक तो स्मरण शब्द उसमें है, अर्थात ये मति स्मृति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से होता है, और दूसरा इसका संबंध जो है वो श्रुत ज्ञान निमित्त ज्ञान से है। निमित्त ज्ञान श्रुत ज्ञान के अंदर आता है, और स्मृति ज्ञानावरण मतलब स्मृति से संबंधित जो चीज है वो मति ज्ञानावरण। तो मति श्रुत के साथ में जाति स्मरण का संबंध है, और अवधि ज्ञान कंप्लीटली अलग है। एक परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष है। जी धन्यवाद प्रमोद जी। ये तिर्यंशों को जो अवध ज्ञान होता है, ये क्या भोग भूमि की अपेक्षा है या कर्म भूमि में भी होता है? मतलब क्या कुछ उसका वर्णन देखना पड़ेगा कि कैसे आया है, देख करके मैं बताता हूँ। ठीक। चेतना कोटड़िया दीदी अनम्यूट किया है। अंतिम। हाँ रुद्धि मंत्र और गंधर्व मंत्र अलग है। देखो, रिद्धि मंत्र और गणधर वलय मंत्र एक ही होता है, सिद्धि मंत्र अलग है। भक्तामर, आप जो पूछ रहे शायद भक्तामर की जो आराधना करते हैं तो वहां पर अलग अलग जाप्य मंत्र दिया है, एक सिद्धि मंत्र दिया गया है। तो गणधर वलय मंत्र का ही वहां पर सिद्धि साधना करने के लिए उसको सिद्धि मंत्र की अपेक्षा से लगाया गया है। ये सभी मुख्यता से गणधर वलय मंत्र है, ये बीज मंत्र है। ठीक है। जेटी गंगवाल जी और अंजलि, अंतिम प्रश्न। अभी विभंगावधि ज्ञान जो होता है तो पहले अवधि ज्ञान होगा तो ही विभंगावधि ज्ञान हो सकता है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों अलग प्रक्रिया है। दोनों अलग अवधि प्रक्रिया ज्ञान है। में मेरा प्रश्न ये है कि बोलो। अवधि ज्ञान जब मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी से जब ग्रासित होगा तब वो विभंगावधि ज्ञान होगा। तो इसका मतलब पहले अवधि ज्ञान होगा तो ही वो ग्रासित हो पाएगा ना? एक मिनट, मुझे समझ में आ गया आपका प्रश्न। ये कहने की पद्धति है क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप चाय बनाते वक्त पहले आप पानी में शक्कर डाल सकते हैं और बाद में दूध डाल, चाय की पत्ती और दूध डाल सकते हैं, क्रम क्रम से डाल सकते हैं। और दूसरा एक है आप तीनों एक साथ रख करके ही आप गैस को ऑन कर सकते हैं। यहां पर एक चीज को समझना कि जिसको सुअवधि ज्ञान हुआ है, मतलब जो सम्यक्त्व के साथ है, दो धाराओं को लेकर के चलना पड़ेगा। एक दर्शन मोहनीय कर्म की धारा और दूसरी अवधि ज्ञान की धारा। एक ज्ञानावरणीय कर्म, एक मोहनीय कर्म। इन दोनों कर्म ये अपने अपने क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र कर्म है। तो दोनों की, अब किसकी उपस्थिति में यह सब कार्यक्रम हो रहा है? किसका? अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान जब उत्पन्न हो रहा है तब दर्शन मोहनी कर्म की कौन सी चीज उपलब्ध वहां पर है? क्योंकि दर्शन मोहनी की कोई ना कोई तो चीज उपलब्ध होगी ही होगी, या तो सम्यक तो होगा या तो मिथ्यात्व होगा, दोनों में से एक चीज होगी होगी। अवधि ज्ञान का ऐसा नहीं है, अवधि ज्ञान कभी होगा कभी नहीं होगा। जिनके होगा, तो जब उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न होते वक्त दर्शन मोहनी की क्या अवस्था है? समझ में आ रही बात? दर्शन मोहनी की अवस्था क्या है? दर्शन मोहनी की अवस्था सम्यक्त्व है क्या मिथ्यात्व है? अगर सम्यक्त्व है तो उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान कहलाएगा। अगर मिथ्यात्व में ही जीव पहले से है और मिथ्यात्व के साथ में अगर अवधि ज्ञान का उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको कुअवधि कहेंगे। जैसे देव है, जैसे देव है,
निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक्त्व लेकर के गया है, तो सम्यक्त्व लेकर के जैसे ही पर्याप्तक होगा तो पर्याप्तक के पहले समय में वो सम्यक दृष्टि है ही है, तो वहां पर जो अवधि ज्ञान का जो क्षयक्षम होकर के अवधि ज्ञान प्रकट होगा वो स्व अवधि ज्ञान कहलाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा ज्ञान सु होता है और फिर कु होता है, ऐसा नहीं है। सुज्ञान कु भी होता है, कुज्ञान सु भी होता है, दर्शन होने की अपेक्षा से। ये अर्थ लेना है। ये मत सोचना कोई जीव मिथ्यात्व के साथ में देव में गया है, भवनत्रिक में मान लो कोई उत्पन्न हो रहा है और पर्याप्त अपेक्षा से पहले समय में वहां पर तो मिथ्यात्व है, उसका मिथ्यात्व कर्म का उदय है, पहले गुणस्थान में है, अब उसके लिए अवधि ज्ञान में प्रकट होना है, तो अवधि ज्ञान प्रकट होते ही क्या कहलाएगा? विभंगावधि। कर्म तो एक ही है, अवधि ज्ञानावरण कर्म, ना सु अवधि ज्ञानावरण है ना कु अवधि ज्ञानावरण। कर्म तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक है और वही उदय में आ रहे हैं। उदय में आते वक्त वहां पर पहले से कौन विद्यमान है, उसके अपर से सु अवधि कहना कि कु अवधि कहना, ये कहेंगे। बात समझिए, ज्यादा उलझी? समझ गए। चलो ठीक है। तो जिसको मतलब ये स्व हुआ है, विभंगावधि होने के लिए जरूरी नहीं कि पहले अवधि हो। ये जरूरी नहीं है कि वो उत्पन्न किसके साथ हो रहा है, वो मतलब हाँ, अगर उत्पन्न सम्यक्त्व के साथ हो रहा है और 2-3 समय के बाद में अगर जीव मिथ्यात्व में चला जावे तो उस अपेक्षा से वो जा सकता है। तो जिस गुणस्थान की जितनी अवधि है उतना गुणस्थान उतनी अवधि उस गुणस्थान में ठहरने के बाद अगर गुणस्थान सम्यक्त्व से मिथ्यात्व हो जाता है तो फिर वो सु से कु पे चला जाएगा और कु से सु में भी आ सकता है। ठीक है। तो उत्पत्ति तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से इंडिपेंडेंट चल रही है और दूसरी साइड में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इंडिपेंडेंट में अवेलेबल है। तो ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट सु या कु अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी, अंतिम प्रश्न आपका। भैया जी थोड़ा सा ये जो अभी हमने समझा है कि ये श्रुत ज्ञान कैसा कैसा होता है, तो इसमें जो महाभारत के लिए आया, मुझे ये हमेशा एक शंका बनी रहती है। जैसे हम आलोचना पाठ में बोलते हैं द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचाए, तो फिर हम ये चीज कहाँ पर देखने को मिलेगी? हमारे शास्त्रों में किस जगह इस चीज? पांडव पुराण नाम का बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें मिलेगी, या फिर आप महापुराण में भी जहां पर वर्णन आते हैं किसके, नेमिनाथ भगवान का जो चरित्र है उसमें भी इसके बारे में वर्णन आता है। उस समय की जो हुए का जो बलभद्र आदि जो नारायण हुए उनकी भी चर्चा वहां पर आती है, तो उनके चरित्रों में ये सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये जैसे ये चीज हमारे इसमें कहाँ बताते हैं भैया जी कि द्रौपदी को चीर बढ़ायो इस तरह से हुआ था, फिर कृष्ण पांडव ने पुराण में ऐसा? है। पांडव पुराण, अब वो कहाँ से आया, पांडव पुराण पहले पढ़ लीजिए, इसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, पांडव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चर्चा। और पांडव पुराण का वो प्रकरण तो ये तो ठीक है, ये तो ज्ञान के लिए है, पर वो प्रकरण जो है वो 5 पांडव मुनिराज जब ध्यान कर रहे हैं तो उसका जो वर्णन आया है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। ठीक है, चलिए। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।